आप लोगों को पता है कि हर वर्ष की तरह खिलौनापुर वासी में से हम में से ही किसी एक को धरती पर भेजा जाता है, दुखियों को खुश करने और कमजोरों की मदद करने के लिए। डॉल मड़ी सौंप कर धरती पर भेजा जाता है। पर आज एक ऐतिहासिक पल होने जा रहा है। हर बार खिलौनापुर के किसी पुरुष को धरती पर भेजा जाता है, पर इतिहास में पहली बार खिलौनापुर की एक स्त्री धरती पर जाएगी। लगता है पिताजी आज मुझे या मेरी बेटी को डॉल मड़ी सौंप कर इस खिलौनापुर का राजा बना देंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे दो बेटे हैं, ग्लिटर और शिमर। ग्लिटर की 4 बेटियां हैं, चाहत, बेरंगी, सुराहिका और गड़बड़ी। और शिमर की एक बेटी है जिसका नाम है तारामती। तो आज मैं इन दोनों में से ही किसी की एक बेटी को डॉल मड़ी सौंप कर धरती पर भेजूंगा। जैसा कि आपको पता है, डॉल मड़ी अभी संदूक में रखी है। अभी उसे निकालने का समय नहीं हुआ, पर कुछ ही पल बाद वो खुद ब खुद बाहर आने वाली है। उसके बाद फैसला किया जाएगा कि कौन धरती पर जाएगा और डॉल मड़ी किसी साबित जाएगी। कौन होगा? आप भैया की बेटी को भी तो डॉल मड़ी सौंप कर धरती पर भेज सकती हैं। वो बड़े हैं, पहला हक उनका डॉल मड़ी पे पहला हक डॉल मड़ी पर उनका है। सभी दरबार में आ चुके हैं। अब समय आ गया है डॉल मड़ी के नए हकदार को जानने का और उसे सौंपने का। इस डॉल मड़ी का नया मालिक है श्रीमत बेटी तारामती। आपने मेरी बेटी को क्यों नहीं चुना? क्या वो इसके काबिल नहीं थी? ये मेरा नहीं, डॉल मड़ी का खुद का फैसला है। हर बार वो संदूक से निकलने के बाद वो खुद ही उस व्यक्ति का नाम लेती है जिसका हकदार होगा। तारामती धरती पर जाएगी डॉल मड़ी के साथ, धरती पर लोगों की मदद करेगी और अच्छे काम करेगी। और चाहत और उनकी 3 बहनें खिलौनापुर का राजपाट संभालेंगी और यहाँ का खिलौनापुर की देखभाल करेंगी। मैं नहीं मानता। मैं आपका बड़ा बेटा हूँ। मेरी ही बेटी धरती पर जाएगी। आप मेरी चारों बेटियों में से किसी को भी धरती पर भेज सकते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, मेरी बेटी जाए या भैया की बेटी, दोनों ही तो एक ही हैं हमारे खिलौनापुर। बस मुझे तो इस बात की खुशी है कि हमारे खिलौनापुर से ही कोई ना कोई धरती पर जा रहा है। पर वो शिमर मुझसे छोटा है। डॉल मड़ी पर आपके बाद पहला हक मेरा और मेरी बेटियों का है, ना कि शिमर की बेटी। अगर तुम्हें ये फैसला नहीं पसंद है तो निकल जाओ खिलौनापुर से और आज के बाद यहाँ कभी मत आना। चले जाओ। बेटी को डॉल मड़ी नहीं मिली तो किसी को नहीं मिलेगी। तुम्हें डॉल मड़ी हर कीमत में हासिल करनी होगी और उस सुनहरी को खत्म। जी पिताजी, मैं आपके अपमान का बदला अवश्य लूंगी। चाहत अब वक्त आ गया है। तुम्हें डॉल मड़ी हासिल करनी होगी क्योंकि इसके बिना भी नहीं कर सकती। उस डॉल मड़ी में अपार शक्ति है। तुम खिलौनापुर पे ही पूरी दुनिया पर राज कर सकते हो और हम इस पूरी दुनिया के मालिक। फिर ये शिमर और ये बाकी खिलौनापुर वासी सब हमारी उंगलियों पर नाचेंगे और धरती वासी को हम खिलौना बनाकर रख देंगे। इतने बड़े अपमान के बाद अब ये जंगल ही हमारा घर है। अब हमें यहीं रहकर अच्छा सा तरीका सोचना होगा डॉल मड़ी हासिल करने का। आज शाम को दी जाएगी। शाम को तारामती को वो डॉल मड़ी सौंपी जाएगी। पर मैं कैसे कर सकती हूँ? मेरे पास तो कोई शक्ति ही नहीं है।
उससे तुम्हें ये बना कर देता हूँ। तुम उसे ले जाओ और खिलौनापुर और जीत लो डॉलमरी को। ये लो। मैं समझ गई पिताजी। अब इस गोले से मैं खिलौनापुर वासियों को बेहोश कर ये डॉलमरी लेकर आ जाऊंगी। तुम और मैं और तुम्हारी 3 बहनें अब यहीं सी जंगल में रहेंगे। जब तक तुम डॉलमरी हासिल नहीं कर लेती तब तक हम खिलौनापुर नहीं जाएंगे और यही हमारा घर है। हाँ पिताजी, हम भी इस लड़ाई में आपके साथ हैं। तारामती, अब तुम नहीं बचोगी। अब डॉलमरी सिर्फ और सिर्फ हमारी होगी। बस आप अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। देखिएगा मैं कैसे उन सब से डॉलमरी छीन कर लाती हूँ। ये अचानक से तेज हवाएं कैसे चलने लगी? ये अचानक से तेज हवाएं कैसे चलने लगी? डॉलमरी, इसको पाते ही तुम्हारे पास ऐसी अपार और अद्भुत और अनोखी शक्तियाँ आ जाएंगी कि इसे धारण करते ही तुम एक डॉल नहीं, एक आम खिलौना नहीं, बल्कि एक इच्छाधारी डॉल बन पाओगी जो किसी भी रूप को धारण कर सकती है। जी दादाजी, आपकी दी हुई इस जिम्मेदारी को मैं बखूबी निभाऊंगी। इस डॉलमरी का ख्याल मैं अपने से भी ज्यादा रखूंगी और इससे मैं सबकी मदद करूंगी। डॉलमरी कोई आम सा यंत्र नहीं है। इससे तुम बड़े से बड़ा काम चुटकियों में कर सकती हो। तुम इंसानों के बीच इंसान ही बनकर रहोगी, इंसानों के बीच रहोगी और उनकी मुसीबतों के बारे में, दुखों को जानोगी और उसे दूर करोगी। मेरा ये बचपन से सपना था कि मैं भी एक दिन धरती पर जाऊं और सभी मजबूर लोगों की मदद करूं। पर सावधान, एक बात याद रखना, डॉलमरी जो एक बार धारण करता है, खुद से दोबारा अलग हो जाने के बाद वो दोबारा धारण नहीं कर सकता। फिर उसे डॉलमरी का नया हकदार ढूंढना होगा, उसके लायक जो उससे पाने के काबिल है, ताकि वो किसी गलत हाथों में ना पड़ सके। मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी कि ये डॉलमरी कभी भी किसी गलत हाथ पे ना जाए। मैं आ गई अपने पिताजी का बदला लेने। तुम लोगों ने मेरे पिताजी को डॉलमरी ना दे करके उनका इतना बड़ा अपमान किया है। जा जादुई गोले, दिखा अपना कमाल। तारामती, अब तू गई काम से। तुझे बहुत धरती पे जाने का शौक है ना? अब जा धरती पे। ये ले। तारामती, चाहत द्वारा फेंके गए गोले के कारण मैं यहाँ धरती पर आ गिरी और मेरे साथ साथ वो डॉलमरी भी धरती के किसी कोने में आकर गिर गई। और चाहत को लगता है कि डॉलमरी अभी भी मेरे पास है, इसीलिए वो नए हमले करती और वो डॉलमरी के लिए मुझे ढूंढ रही है। अरे जादू गुड़िया, हम लोग की सारी बातें किसी ने सुन ली है। सुनहरी, हम भी तुम्हारे साथ हैं। यह राज हम किसी को भी नहीं बताएंगे। और डॉलमरी ढूंढने में और चाहत बहनों को सबक सिखाने में हम दोनों ही तुम्हारे साथ हैं। हम दोनों ही तुम्हारे साथ हैं। गड़बड़ी को समझदारी का सिरप पिलाके तुमने सही किया, लेकिन अभी भी चाहत साथ नहीं बैठी। तो फिर क्या, जब हम सब साथ हैं तो डरने की क्या बात है। अरे जादुई गुड़िया, तुम डरो मत, हम लोग भी तुम्हारे साथ हैं। उस जादुई डॉलमरी को ढूंढने में हम तीनों लोग तुम्हारी सहायता करेंगे। अरे जब सुनहरी और उसके दोस्त हमारे साथ हैं, तो डरने की क्या बात है। हम लोग चाहत और उनकी बहनों का सामना डट कर करेंगे। ये